हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम नाउ यू सी मी 3 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक विशाल भीड़ के साथ होती है जो हॉर्समैन शो के लिए उन्माद में चिल्ला रही है। हॉर्समैन पूरे 10 साल बाद फिर से जनता के सामने आए हैं, इसलिए दर्शक उन्हें देखकर बेहद उत्तेजित हैं। डैनियल स्टेज पर होस्टिंग कर रहा है और धीरे धीरे मेरिट, जैक और हेनली भी एंट्री लेते हैं। शो के बीच में एक बारटेंडर और उसके साथ आए कुछ लोग भीड़ में मौजूद दूसरों को आगाह करते हैं कि जागते रहो, क्योंकि स्टेज पर जो हैं वे सब जादूगर हैं। लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। डैनियल दर्शकों से कहता है कि हर किसी के पास एक कार्ड है और सबको अपना कार्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ बदलना होगा। स्विच के बाद एक व्यक्ति जिसके पास एस ऑफ डायमंड्स था उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। मेरिट उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देता है। अब वह व्यक्ति एक मैजिक एक्ट करेगा और एक एक करके सभी जादूगर उसके शरीर को नियंत्रित करते हुए वहां प्रकट होने लगते हैं, जिसे देखकर भीड़ और भी रोमांचित हो जाती है। फिर वो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति ब्रेट नाम के एक शख्स का नाम लेता है जो उनके जादू के नुस्खे लीक करने आया था। मेरिट और जैक चुपके से ब्रेट और उसके दोस्तों के मोबाइल फोन चुरा लेते हैं, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। अचानक वो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति हवा में तैरने लगता है और सभी जादूगर एक साथ स्टेज पर फिर से दिखाई देते हैं। इसके बाद वे दर्शकों से कहते हैं कि अपना ड्रिंक कार्ड के ऊपर डाल दो। जैसे ही लोग ड्रिंक डालते हैं, कार्ड पर क्रिप्टो अकाउंट के पासवर्ड दिखाई देने लगते हैं। जादूगर तब वो सारा पैसा दर्शकों के अकाउंट में वापस भेज देते हैं। जब भीड़ उत्साह से फट पड़ती है, हॉर्समैन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और तभी पुलिस आ जाती है। गुस्से से भरा ब्रेट स्टेज पर पहुंचता है और तब उसे पता चलता है कि पूरा शो एक प्रोजेक्शन था, सब कुछ एक होलोग्राम था। बाद में बॉस्को, चार्ली और जून शो देखकर वापस आ रहे थे। जून एक बिल्डिंग पर चढ़कर उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर ले जाती है जहां हॉर्समैन के नाम पर चुराया हुआ सामान रखा था। चार्ली को लगता है कि ये भी कोई होलोग्राम होगा, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में स्वयं डैनियल है। चार्ली हैरान होकर कहता है कि इतनी बड़ी चोरी के बाद पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। डैनियल उसे बताता है कि वो उनके हर हालिया काम के बारे में सब कुछ जानता है। डैनियल खुलासा करता है कि जून घर से भागकर न्यूयॉर्क आई थी, जहां उसकी मुलाकात चार्ली से हुई, एक अनाथ जिसका कोई नहीं था। तीनों मिलकर अपनी पहचान का इस्तेमाल करके दुनिया में बदलाव लाना चाहते थे। डैनियल कहता है कि उनका कौशल शानदार है, बस बहुत सुधार की जरूरत है। दी आई ने डैनियल को उनसे मिलने की सिफारिश की थी। वो उन्हें एक कार्ड देता है जिसके अंदर छिपे हुए विमान के टिकट और गुप्त निर्देश होते हैं। उन तीनों को एक ऐसा जादू देखने का निमंत्रण मिलता है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। डैनियल बताता है कि हॉर्समैन के टूटने के बाद उसने ग्रुप छोड़ दिया था और अब वो अकेले काम करता है। अब वो चाहता है कि ये तीनों उसके साथ जुड़ें। बॉस्को फिर भी राजी नहीं होता। जून और चार्ली उसे समझाने लगते हैं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि जे डैनियल एटलस खुद है, एक महान जादूगर, और ऐसा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार तीनों डैनियल के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो में वेरोनिका खदान मजदूरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहां वो अपने उत्पाद C3 के बारे में बात करती है। मीटिंग के दौरान वो एक हीरे की कीमत लगभग $3 मिलियन बताती है। फिर वो विलियम को मुंह खोलने के लिए कहती है और उसके अंदर वो हीरा डाल देती है। वो चेतावनी देती है कि गलती से निगल लिया तो वो उसे मार भी सकता है। वो बोर्ड मेंबर्स को चुनौती देती है और पूछती है कि क्या हीरे की कीमत कम करनी चाहिए, जबकि क्लाइंट कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। इस तरह वो दिखाती है कि वो डर और नियंत्रण के जरिए अपनी कंपनी चलाती है। डैनियल के पास वापस आने के बाद वो तिकड़ी से कहता है कि उनके पास केवल 3 दिन हैं ताकि वे अपने प्रोजेक्शन को एकदम वास्तविक बना सकें। इसके बाद वो उन्हें वैंडेनबर्ग कॉर्पोरेशन के हार्ड डायमंड के बारे में बताता है, एक अमूल्य पत्थर जो अरब रेगिस्तान के 70 मंजिल नीचे एक वॉल्ट में बंद है, जिसकी सुरक्षा कंपनी की सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी टीम करती है। वॉल्ट तक पहुंचना केवल एक एलिवेटर के जरिए संभव है, जो हमेशा गार्ड्स की नज़र में रहता है। पिछले 50 वर्षों में पहली बार हार्ड डायमंड 3 दिन बाद एक नीलामी के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। डैनियल बताता है कि द आई चाहती है कि वे इस मिशन को पूरा करें क्योंकि वेरोनिका दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक है। कुछ देर बाद वेरोनिका नीलामी के लिए तैयार हो रही है। इवेंट में अलग से नजर आने के लिए वो तैयारी कर रही है। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है।
कॉलर उसे एक स्टोरेज यूनिट खोलने के लिए कहता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, वो आवाज़ उसे 15 साल पहले एक लड़के की मौत की याद दिलाती है, वही लड़का जिसे वेरोनिका ने खुद मारा था। कॉलर चेतावनी देता है कि वो हार्ड डायमंड ले लेगा और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। ट्रेन स्टेशन पर जून चुपके से ड्राइवरों की नेम प्लेट बदल देती है, जबकि बोस्को और चार्ली भी ड्राइवर के भेष में वही नेम प्लेट पकड़कर खड़े रहते हैं। तब मार्क नाम का एक व्यक्ति आता है जो खुद को फ्रैंक बताता है और कहता है कि 7 बजे उसका फोटोशूट है। उस रात नीलामी के लिए सितारे एक एक करके पहुंचने लगते हैं। डैनियल जानबूझकर वेरोनिका के पास जाता है जब वो लोगों को हीरे का इतिहास सुना रही थी। डैनियल कैजुअली चर्चा में शामिल होता है, जिसका सीधा असर वेरोनिका पर पड़ता है। वो उल्लेख करता है कि उसे भी वेरोनिका ने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लुइस की तरह, जो एक हथियार व्यापारी है। ये बात सुनकर वेरोनिका विचलित हो जाती है। डैनियल काम निपटाकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वेरोनिका फोटोशूट के लिए मार्क से मिलती है, लेकिन वास्तव में वो बोस्को का भेष था। बोस्को थोड़ा फ्लर्ट करते हुए उसकी तस्वीरें लेने लगता है। वो वेरोनिका से हीरा उतार कर रखने को कहता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन फोटो खराब कर रहा है। वेरोनिका हीरा हाथ में पकड़ लेती है और वो फोटो खींचता रहता है। जून हीरा चुराने जाती है, लेकिन योजना विफल हो जाती है और हीरा फिर से ले लिया जाता है। नीलामी आखिरकार शुरू होती है, जहां हार्ड डायमंड को उज्जवल रोशनी के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। बोस्को दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए पर्यावरणविद बनकर नाटक करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। डैनियल आगे बढ़ता है और अपनी पहचान बताकर घोषणा करता है कि वो हीरा लेने आया है। वो डिस्प्ले केस खोलता है, लेकिन जैसे ही वेरोनिका हीरा अंदर रखती है, वो एक अंधेरी रोशनी के साथ फट जाता है। एक भ्रम या इल्यूजन। हर कोई तब हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि असली हीरा डैनियल पहले ही निकाल चुका था। सिक्योरिटी उसे पकड़ने आती है, लेकिन जैक समय पर पहुंच जाता है। उसे दी आई से एक कार्ड मिला था और वो डैनियल को बचा लेता है। गार्ड उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे अपने जादू की चालों से बच निकलते हैं। टीम बोस्को को भी बचा लेती है और सब एक साथ भाग जाते हैं। हेनली भी मिशन में शामिल हो जाती है। जब वे छत पर फंस जाते हैं तो अचानक मेरिट मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेता है। फिर वो हेलीकॉप्टर पर चढ़कर उनके सामने ही गायब हो जाता है। एक और इल्यूजन। टीम एक नाव के जरिए भाग निकलती है। यहाँ वेरोनिका को समझ आता है कि फोटोशूट के दौरान चार्ली ने डायमंड केस बदल दिया था। नीलामी के समय बोस्को के भ्रम का फायदा उठाकर जून ने हीरा पकड़कर डैनियल को दे दिया था। इसके बाद असली मार्क आखिरकार हाजिर होता है। डैनियल 3 नए सदस्यों का असली हॉर्समैन से परिचय करवाता है, लेकिन पुनर्मिलन तीखी बहस में बदल जाता है। चार्ली और जून हॉर्समैन से पूछते हैं कि ग्रुप क्यों टूटा था। मेरिट बताता है कि एक मिशन में जब वे रूसी हथियार व्यापारी को फंसा रहे थे, तब डिलन स्ट्राइक पकड़ा गया था। चार्ली कार्ड्स को ध्यान से देखकर समझ जाता है कि ये कोई पहेली नहीं, बल्कि एक नक्शा है। दी आई उन्हें एक मिशन पर भेजना चाहती है। सब राजी होते हैं और वे फ्रांस चले जाते हैं। नक्शे में चिन्हित उस स्थान पर फ्रांस पहुंचकर वे एक अजीब दरवाजा देखते हैं। जैक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो सालों से ऐसे लॉक खोलता आ रहा है। जून, जो पहेलियों की विशेषज्ञ है, वो मदद की पेशकश करती है, लेकिन जैक उसे हल्के में लेता है। कुछ देर बाद जैक को कुछ समझ नहीं आता और जून रिडल मैकेनिज्म को समझकर दरवाजा अनलॉक कर देती है। दरवाजे के पीछे आई सिंबल चमक रहा था। अंदर उन्हें जादू के उपकरणों से भरा इलाका मिलता है। अंदर जाते जाते वे एक बंद गली में पहुंचते हैं। चार्ली पजल पीस सजाकर एक कोड निकाल लेता है। वो कोड गुप्त कमरे का लॉक खोल देता है और सबकी जान में जान आती है जब ब्रैडली उनके सामने जीवित खड़ा होता है। ब्रैडली बताता है कि कार्ड उसने नहीं भेजे थे, वे एक दिन उसके दरवाजे पर आए थे और निर्देश में लिखा था 7 लोगों के लिए कमरा तैयार करने के लिए। वो समझाता है कि 1943 में अलायंस ने जादूगरों के पैसे से एक फर्जी शहर बनाया था कीचड़ और कार्डबोर्ड से, ताकि जर्मनों को भ्रमित किया जा सके। ब्रैडली कहता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई चीज ढूंढनी होगी। दूसरी ओर मीडिया वेरोनिका से लापता हीरे को लेकर सवाल कर रही है। वेरोनिका हॉर्समैन को चोर घोषित करती है और उनकी सजा की मांग करती है। कुछ देर बाद उसे फिर वही रहस्यमयी कॉल आता है। कॉलर कहता है कि हीरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस हफ्ते अबू धाबी में ऐसे सबूतों के साथ रहेगा जो वेरोनिका को फंसा देंगे। गुस्से में वेरोनिका को पता चलता है कि हीरा फ्रांस में है और वो अपने लोगों को हॉर्समैन को मार डालने का निर्देश देती है।
फ्रांस में हेनली और चार्ली ब्रैडली द्वारा बताई गई वस्तु को ढूंढते हैं। चार्ली कहता है कि वो हमेशा बैकस्टेज रहता है और ट्रिक्स डिजाइन करता है। हेनली स्वीकार करती है कि वो हमेशा स्पॉटलाइट में आने से डरती है। डैनियल और बोस्को घर का दूसरा हिस्सा देखते हैं और एक कमरा पाते हैं जो पूरी तरह से उल्टा है। बोस्को एक मूविंग पेंटिंग ढूंढ लेता है जो पूरे कमरे को नियंत्रित करती है। डैनियल और बोस्को लगातार झगड़ते रहते हैं। तब डैनियल उसे चुनौती देता है ताकि बोस्को अपनी वैल्यू साबित करे। बोस्को एक चालाक इल्यूजन से डैनियल को धोखा देने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं और एक इंस्टेंट मैजिक शोडाउन शुरू हो जाता है। सब अपनी अपनी काबिलियत दिखाकर जादू के उपकरणों को सजीव कर देते हैं। जैक एक हीरे को कार्ड से बदल देता है, चार्ली उसे गायब कर देता है, जैक खुद एक बॉक्स से वैनिश हो जाता है। मैरिट जून का माइंड रीड करता है और जून कार्ड की मदद से बर्फबारी पैदा करती है। जैक याद दिलाता है कि अभी भी वे नहीं जानते कि दी आय उनसे आखिर क्या चाहती है। तभी चार्ली एक नाम पहचान लेता है, जैस्पर मैस्कुलिन। चार्ली पेंटिंग के अंदर हाथ डालकर एक डॉक्यूमेंट निकालता है जिसमें नाजी युद्ध अपराधियों की सूची होती है और वहां वेरोनिका के पिता का नाम भी था। ब्रैडली समझाता है कि पीटर वैंडनबर्ग ने अपने नेटवर्क से विशाल संपत्ति बनाई थी और अब वेरोनिका उस विरासत को आगे बढ़ा रही है। दी आय का असली मिशन वैंडनबर्ग परिवार को दुनिया के सामने उजागर करना है। बॉस्को ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ता है जहां लिखा था कि 15 साल पहले वेरोनिका की मां ने आत्महत्या कर ली थी और उसका बेटा भी अजीब परिस्थितियों में मर गया था। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। टीम अलग अलग दिशाओं में दौड़ती है। डैनियल और बॉस्को उस घूमने वाली पेंटिंग वाले कमरे का इस्तेमाल करके अफसरों को अंदर फंसा देते हैं। जैक इल्यूजन चेंबर से निकल भागता है और चार्ली व हेनली आईने की पहेली से भाग निकलते हैं। वे घर की जादुई सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करके पुलिस को भ्रमित करते रहते हैं। ब्रैडली निकास द्वार बंद करके पुलिस को अंदर फंसा देता है, लेकिन जैक, जून और मैरिट को पीछे से हमला करके पकड़ लिया जाता है। दूसरी ओर हेनली, चार्ली, बॉस्को और डैनियल भागने में सफल होते हैं। बाहर वे ब्रैडली को गोली लगा हुआ पाते हैं। अपनी आखिरी सांस में वो उनसे कहता है कि वेरोनिका को रोकना होगा और उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। बचे हुए सदस्य जंगल की ओर भाग जाते हैं। बॉस्को जिद करता है कि वो जून को बचाने जाएगा। हेनली तब एक आइडिया लेकर आती है। जेल में वेरोनिका मैरिट से मिलती है। ब्रैडली की मौत पर संवेदना जताने का नाटक करने पर मैरिट सीधे कहता है कि वो शोक दिखाने नहीं आई। वेरोनिका हंसती है और कहती है, ब्रैडली जादूगरों को पसंद नहीं करता था। मैरिट एक मुस्कान के साथ पूछता है कि उसकी मां ने वास्तव में आत्महत्या क्यों की थी। वो संकेत देता है कि शायद उसकी मां केवल ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी एक वृद्ध महिला को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार करता है। जून को जब ले जाया जा रहा था तब वो वृद्ध महिला नशे में होने का नाटक करके गिर जाती है और हाथ टूटने का अभिनय करती है। ऑफिसर उसकी मदद करने जाता है और जून गायब हो जाती है। वृद्धा एक दरवाज़ा खोलती है और पता चलता है कि वो असल में भेष बदले हुए लूला है। वो मैरिट को मुक्त करती है और लूला अल्कोहल में आग लगाकर एक छोटा अग्निकांड कर देती है। जैक और लूला एक गाड़ी चुराकर निकल जाते हैं। जून अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके कई अफसरों को गिरा देती है। बाद में सब एक जगह मिलते हैं। चार्ली खुलासा करता है कि वैंडनबर्ग की मोटरस्पोर्ट टीम अबू धाबी में एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही है। डैनियल प्लान बताता है कि हीरा वापस कर देंगे और मैरिट को ले आएंगे। बाकी लोग असहमत होते हैं क्योंकि वे वेरोनिका को बेनकाब करना चाहते हैं। चार्ली स्वीकार करता है कि हॉर्समैन उसके आदर्श थे और उन्हीं ने उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखाया है। अबू धाबी में हॉर्समैन की वापसी को लेकर उत्तेजना चरम पर है। डैनियल को वेरोनिका का कॉल आता है। वह प्रस्ताव देता है कि हीरे के बदले मैरिट को रिहा कर दें और चेतावनी देता है कि कोई चालाकी न करे। इवेंट में 4 हॉर्समैन पहुंचते हैं। वेरोनिका दर्शकों को नई गाड़ी दिखाती है। जून, चार्ली और बॉस्को रिपोर्टर बनकर अंदर घुसते हैं। डैनियल हीरा देता है जिसे चेक किया जाता है कि वो असली है। इसके बाद वेरोनिका मैरिट को रिहा कर देती है। दूसरी ओर बॉस्को सबके सामने गाड़ी चुरा लेता है और पूरी जगह अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। वेरोनिका हॉर्समैन को एक बंद चेंबर में फंसा देती है और उसमें रेत भरना शुरू कर देती है। बॉस्को F1 गाड़ी में पुलिस से भागता रहता है। चेंबर में हेनली एक पुरानी ट्रिक याद करती है और जैक रेत के वजन से कांच तोड़ने की कोशिश करता है। जैक एक पाइप खींचकर तोड़ देता है।
बाहर बॉस को घिर जाने के बाद भी भाग निकलता है। चेंबर में पानी भरना शुरू होता है। हेनली पानी के नीचे जाकर अपनी हीरे की अंगूठी से कांच काटना शुरू करती है। वे दीवार पर लात मारते रहते हैं जब तक कि पूरा ढांचा टूटकर वे बाहर नहीं आ जाते। वेरोनिका अपने वॉल्ट में पहुंचती है, जहां वो रहस्यमयी व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। वो सबूत मांगती है, लेकिन व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है। वो चार्ली है, उसका भाई, जिसके बारे में सोचा गया था कि वो 15 साल पहले मर गया था। वेरोनिका दंग रह जाती है। चार्ली उस पर मां को मारने का आरोप लगाता है। वो हीरा उसके हाथ में देता है और गोली की आवाज आती है, लेकिन वो बुलेट पकड़ लेता है। अचानक वे सभी लाइव दर्शकों के सामने प्रकट होते हैं। चार्ली पूरा इल्यूजन समझाता है और अपने परिवार का परिचय देता है, जून और चार्ली प्लस हॉर्समैन। चार्ली स्वीकार करता है कि उसने ही कार्ड भेजे थे और पूरा मिशन उसी ने प्लान किया था। वो बताता है कि उसने वेरोनिका को कैसे धोखा दिया था। चार्ली घोषणा करता है कि वो अपनी सारी संपत्ति दक्षिण अफ्रीका की कम्युनिटीज में दान कर देगा। हॉर्समैन हैरान रह जाते हैं कि चार्ली वास्तव में एक वैंडनबर्ग है। तभी एक बेल बजती है और दरवाजे के बाहर एक रहस्यमयी बैग रखा होता है। अंदर एक बॉक्स था और डिलन का होलोग्राम दिखाई देता है। डिलन बताता है कि उसने उनकी सुरक्षा के लिए झूठ बोला था। वो 3 नए सदस्यों का हॉर्समैन ग्रुप में स्वागत करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।